न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश ये मुखिया होता है। अब ये बार काउंसिल कहाँ से मुखिया हो गई? बार काउंसिल तय करेगी किसकी मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी। जब जज लोग तय कर चुके हैं और कोर्ट तय कर चुका है तो बार काउंसिल बीच में कौन होती है और कौन सी बार काउंसिल है? मेजॉरिटी ये कह रही कि प्रतिमा लगेगी। नहीं, ये आरोप लग रहा है, मैंने वीडियो वहाँ देखा भी कि भाई चंद्रशेखर के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, जिसमें दम है रोक लो। तो ये भी तो गलत है ना? हाँ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो वकीलों की बात कर रहा हूँ। अब देखो चंद्रशेखर के लोग आ रहे हैं, जुड़ा उन्हीं से ना, ये लोग या आरएसएस के लोग वहाँ आ रहे हैं। अब हो सकता है एक्शन का रिएक्शन हो। बाबा साहब को लोग भगवान की तरह मानते हैं। जो अति दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये लोग बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं। और भगवान की मूर्ति को अगर मैं भी मानता हूँ भगवान की तरह, लेकिन मैं संविधान में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। लेकिन आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। अब उसे ऐसा लगा कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, यानी कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। तो हो सकता है उस आवेश में आकर, उस क्रोध में आकर उन लोगों ने इस तरीके से तोड़फोड़ की होगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर उन युवाओं ने तोड़फोड़ करी है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और गलती जिसने करी है, शुरुआत किसने करी भाई? जो एक पांडे जी हैं और एक पाठक जी। तो इनको तो सबसे पहले कोर्ट में हाजिर करना चाहिए कि भैया तुम कौन और कैसे, कहाँ कौन होते हो तुम जो मूर्ति का अपमान? समझना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर ये सब क्यों हो रहा है, वो भी बाबा जी को लेकर? अंदर इसलिए हो रहा है कि वहाँ दो लोग हैं। एक लोग जो संविधान को मानने वाले हैं और एक जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। प्रधानमंत्री भले ही कहते रहे कि देश में संविधान सर्वोपरि है, लेकिन प्रधानमंत्री की पार्टी और आरएसएस के लोग अभी भी देश के संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते हैं। वो लोग जो मनुस्मृति है उसको सर्वोपरि मानते हैं। और मनुस्मृति ये कहती है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक शासक और एक शोषित। एक जो शासन कर रहा है जिसमें सवर्ण लॉबी है, और दूसरा जिसका शोषण हो रहा है जिसमें दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, आदिवासी है। तो असली लड़ाई यहाँ पर है। बराबरी और समतामूलक समाज को ये लोग स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश को बीजेपी और आरएसएस ने संघ की प्रयोगशाला बना लिया। और बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि संविधान के मंदिर में, संविधान की जहाँ पे पूजा होती है वहाँ संविधान निर्माता की फोटो नहीं लग पा रही है। इससे जुड़ी एक सवाल और ले ही लेता हूँ कि मायावती, चंद्रशेखर ये तमाम मसले पर चुप क्यों है? ये उनके कार्यकर्ता का आरोप है कि पीटा गया, लेकिन ये लोग जा नहीं रहे हैं, वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अब इस बात का जवाब ये लोग ज़्यादा बेहतर देंगे। और बहन जी का जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी कोई मीटिंग भी ली है उन्होंने। आकाश आनंद जी को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये तो उनके पार्टी का मामला हो गया। हाँ, इससे जुड़ा मैं पूछा। अब इसमें पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब मैं कुछ कह दूंगा तो वो मामला बन जाएगा। साहब के नाम पे वोट तो लेते हैं, वोट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भाई चंद्रशेखर भाई को वहाँ पहुँचना चाहिए और बहन जी को कम से कम एक ट्वीट करना चाहिए, एक बयान देना चाहिए। ये बाबा साहब का मामला है, ये संविधान का मामला है, ये बहुजन समाज के इज्जत आबरू का मामला है, मान सम्मान का मामला है। तो बहन जी को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि बहन जी को इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। और बोलना ही नहीं चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजना चाहिए जो इनके लीगल सेल है बसपा की, तो वो भी इस पे थोड़ा सा एक्शन मोड पे आए। अब एक सवाल जो हमने शुरुआत किया था राहुल गांधी को लेकर कि आखिर क्या दलित छात्रों का साथ देना गुनाह है?